नमस्ते ज्ञानी लोग, आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञानी लोग पे स्वागत है। ज्ञानी लोग यानी ज्ञान की पाठशाला। दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मोबाइल से रिलेटेड टॉप 10 अफवाहें जिस पे कि हम लोग यकीन कर लेते हैं, लेकिन यह पूर्णतः सत्य नहीं होती। तो इसी से रिलेटेड आज हम अपने इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। इसमें हम टोटल 10 पॉइंट्स लेके चले हैं और ये टोटल 10 पॉइंट्स ही टॉप अफवाहें हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक की तरफ कि मोबाइल पूरी तरह से डिस्चार्ज हो जाने के बाद ही चार्ज करना चाहिए। मतलब कि 0% डिस्चार्ज हो जाने के बाद ही मोबाइल को चार्ज करना स्टार्ट करना चाहिए। तो नहीं दोस्तों, ये बात बिल्कुल गलत है। आपको मोबाइल पूरी तरह डिस्चार्ज होने से पहले ही चार्ज कर देना चाहिए। इससे क्या होता है, विशेषज्ञों का मानना है कि अगर पूरी तरह से डिस्चार्ज होने तक वेट करते हैं, मतलब कि 0% होने तक यदि हम वेट करते हैं तो मोबाइल की बैटरी में रिएक्शन होने लगता है, केमिकल रिएक्शन होने लगता है। ये केमिकल रिएक्शन मोबाइल की बैटरी बैकअप को प्रभावित करता है। लेकिन कुछ विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि प्रत्येक 2-3 महीने के अंदर एक बार जरूर बैटरी को पूरी तरह से डिस्चार्ज करके फिर से चार्ज करना चाहिए। इससे बैटरी का बैकअप तो बढ़ता नहीं है, लेकिन दोस्तों बैटरी फ़ोन जो है हमारा बैटरी को कैलिब्रेट कर लेता है। और कुछ टेक कंपनियां ऐसी मार्केट में आ रही हैं जो कि मोबाइल बैटरी मैनेजमेंट का सिस्टम देती हैं अपने मोबाइल में। तो इससे होता क्या है कि कुछ ऐप्स को ऑप्टिमाइज़ करके कर लेने के बाद यूज़ करते हैं, तो वो ऐप जो होते हैं मोबाइल की बैटरी को 0% लेवल तक पहुंचने ही नहीं देते हैं। तो दोस्तों ये बात आप बिल्कुल ध्यान से निकाल लीजिए कि 0% से हमने चार्जिंग स्टार्ट करना है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। दोस्तों, हमारा दूसरा पॉइंट ये है दोस्तों कि मोबाइल जब गर्म हो जाती है तो बैटरी को बाहर निकाल देना या बैटरी को फ्रीजर में रख देना, जो कि बिल्कुल ही गलत है दोस्तों। बैटरी को कभी भी निकालना नहीं चाहिए या फ्रीजर में ही रखना चाहिए। इससे बैटरी का बैकअप सुधरता नहीं बल्कि बैटरी जो है और ख़राब ही होती है। हाँ, लेकिन आप यदि बैटरी बैकअप को बढ़ाना ही चाहते हैं तो मोबाइल में दिए गए फीचर्स का यूज़ कीजिए जो कि बैटरी से रिलेटेड होते हैं, या फिर कुछ ऐसे ऐप्स जिसका आप बहुत ही कम यूज़ करते हैं उसको डिलीट ही कर दीजिए तो अच्छा है, क्योंकि वो ही ज़्यादा बैटरी लेते हैं और बैकअप को प्रभावित करते हैं। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि रात भर बैटरी चार्ज करना चाहिए या ओवर चार्जिंग करना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों सीधा प्रश्न है कि इससे कोई दिक्कत नहीं होती ओवर चार्जिंग करने से या रात भर चार्जिंग करने से, क्योंकि मोबाइल में कुछ ऐसे फीचर्स दिए होते हैं कि आप चार्ज में यदि फुल 100% चार्ज हो जाता है तो ऑटोमेटिक कनेक्शन कट हो जाता है। बैटरी मोबाइल में इस प्रकार के फीचर्स दिए हुए हैं दोस्तों, इसलिए आपको इसके लिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे तो ओवर चार्जिंग करने के मामले में बहुत लोगों की राय यह होती है कि बैटरी ख़राब हो सकती है, मतलब कि फूल सकती है या फिर ब्लास्ट हो सकती है, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है दोस्तों। मोबाइल में ऐसे फीचर्स दिए होते हैं जो कि उसकी इलेक्ट्रिसिटी को कट कर देता है 100% होने के बाद ही। ठीक है दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि क्या मोबाइल की बैटरी को चार्ज करने के लिए क्या ओरिजिनल चार्जर ही यूज़ करना चाहिए। तो नहीं दोस्तों, यह कोई बहुत कंपलसरी नहीं होता। वैसे आप करते हैं तो ठीक है, लेकिन ये बहुत कंपलसरी नहीं है। यह कंपनियों के चोचले हैं। ये कंपनियां चाहती हैं कि महंगे से महंगे रेट पर हम मेरा ही चार्जर बिके और लोगों में भय का माहौल बना रहे। लेकिन दोस्तों ऐसा कोई बात नहीं है, आप किसी भी कंपनी का चार्जर प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि जिस चार्जर का आप यूज़ करने जा रहे हैं वो आपके पहले वाले ओरिजिनल चार्जर्स का लेवल का ही हो, और कृपया करके डुप्लीकेट या फर्जी चार्जर्स का यूज़ ना करें, क्योंकि वो चार्जर ब्लास्ट हो सकते हैं। कुछ भी आपके मोबाइल को ही दिक्कत हो सकती है। हाँ, दूसरी कंपनी के मोबाइल का चार्जर यूज़ करने से थोड़ा सा चार्जिंग स्पीड कम हो सकती है, लेकिन और इसके अतिरिक्त किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो सकती दोस्तों। इसलिए आप बिंदास होकर किसी दूसरी कंपनी का चार्जर भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमारा नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आप जानते ही हैं दोस्तों कि आजकल की जो एंड्रॉयड फ़ोन्स होते हैं
उसमें हम कई सारे ऐप एक साथ खोल सकते हैं। तो प्रश्न ये है कि क्या ये जो बैकग्राउंड में सारे ऐप्स खुले होते हैं, क्या इसके कारण बैटरी ड्रेन होती है, मतलब कि बैटरी खर्च होती है अधिक से अधिक? तो नहीं दोस्तों, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, बैटरी खर्च नहीं होती और आप उसको रहने दे सकते हैं। बल्कि आप बार बार यदि ऐप को खोलते हैं तो उससे क्या होता है कि उसमें बैटरी खर्च हो सकती है। लेकिन यदि खुली हुई है तो आप यूज़ करते हैं तो किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है दोस्तों। चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि मोबाइल का ब्लूटूथ, वाईफाई या लोकेशन सर्विस ऑन रहने पर बैटरी तेज़ी से खर्च होता है। तो यह बिल्कुल गलत है दोस्तों। इससे किसी प्रकार का कोई बैटरी खर्च नहीं होती है, इवन कुछ हद तक खर्च होती है, लेकिन अगर बोला जाए तो नगण्य ही खर्च होती है। पहले ऐसा होता था, लेकिन जब अपडेटेड वर्जन आया है अब इस अपडेटेड वर्जन में इस प्रकार की कोई खामियां नहीं दोस्तों। आप ऑन भी रहने देंगे तो आपकी बैटरी पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि ऑटोमेटिक ब्राइटनेस हमारी मोबाइल की बैटरी को बचाता है। दोस्तों आप जान ही रहे होंगे कि आजकल के जो मोबाइल आ रहे हैं उसमें ऑटोमेटिक ब्राइटनेस का फीचर आता है। ऑटोमेटिक ब्राइटनेस का फीचर्स मतलब कि आप यदि कम उजाले में आते हैं तो ब्राइटनेस ऑटोमेटिक ही कम हो जाता है, और यदि अधिक उजाले वाले एरिया में जाते हैं तो ऑटोमेटिक ब्राइटनेस बढ़ जाता है। लेकिन यदि बैटरी के चार्ज के कंजम्पशन की बात की जाए दोस्तों, तो यह ऑन रहता है तो ज़्यादा बैटरी लेता है, ये तो बात सही है। तो हमारी राय यही रहेगी कि आप इसको मैनुअली सेट करें। यदि बाहर जा रहे हैं, लाइट वाले एरिया में जा रहे हैं तो अपने आप मैनुअली ही बढ़ाएं, ऑटोमेटिक ना रखें। और जब आप अंधेरे वाले मतलब कि कम उजाले वाले किसी क्षेत्र में जा रहे हैं तो ऑटोमेटिक उसको कम करें। ये इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि ऑटोमेटिक मोड पे रहने पर सेंसर वर्क करता है, और सेंसर को प्रोसेसर को सिग्नल देने के लिए बैटरी खर्च होती है। तो बैटरी जब खर्च होती है तो समझ सकते हैं कि बैटरी जल्दी ही लो होगी। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि मोबाइल का कैमरा जितना अधिक मेगापिक्सल का होगा, कैमरा उतना ही बेहतर होगा। तो यह बिल्कुल भ्रम है दोस्तों, बहुत बड़ा ही भ्रम है। क्योंकि ऐसे कई कंपनियां हैं, जाके आप देख सकते हैं, जैसे गूगल पिक्सल, एप्पल, आईफोन, इस टाइप की जो कंपनियां कम पिक्सल्स की होते हैं, लेकिन उसके कैमरे से जो फ़ोटो लिया जाता है वो कितना सुंदर होता है। और जितनी भी आजकल के मोबाइल आ रहे हैं 64 मेगापिक्सल, 20 मेगापिक्सल, इस तरह से मतलब उससे कहीं ज़्यादा ही होंगे मेगापिक्सल के, लेकिन उनकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती है गूगल पिक्सल और जितने भी ब्रांडेड फ़ोन हैं उनकी अपेक्षा। तो कोई ज़रूरी है कि जिसका मेगापिक्सल अधिक हो उसका कैमरा अच्छा ही होगा। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि मोबाइल का जो नेटवर्क होता है उसमें जितने अधिक नेटवर्क बार होंगे बात उतनी ही अच्छी होगी। तो यह कोई ज़रूरी नहीं है दोस्तों। आपका कभी कभी आप देखे होंगे कि आपके मोबाइल में नेटवर्क बार एक ही होता है, लेकिन बात कभी कभी अच्छी होती है, और कभी कभी फुल बार्स होते हैं तो भी बात ढंग से नहीं हो पाती। तो यह कोई कंपलसरी नहीं है, तो इस भ्रम से भी आप निकल जाए। और हाँ दोस्तों, अंत में हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यह है कि क्या स्टेशन पे जो पोर्ट्स लगे होते हैं या एयरपोर्ट्स पे जो पोर्ट्स लगे होते हैं, तो क्या वहाँ पे अपना मोबाइल चार्ज करना चाहिए? तो मेरी राय होगी कि ना ही चार्ज करें तो बढ़िया है। आप ऐसी जगह पे चार्ज करने के लिए अपने पावर बैंक का यूज़ करें, ना कि डायरेक्ट पोर्ट्स का यूज़ करें स्टेशन के और एयरपोर्ट के। क्यों? क्योंकि इससे क्या होता है कि आपका मोबाइल हैक हो सकता है, और आपके मोबाइल में जितनी भी गुप्त सामग्रियां हैं जिसको कि आप नहीं चाहेंगे कि वो सार्वजनिक हो या कोई दूसरा यूज़ करे, तो आप इससे बचें। और सार्वजनिक स्थलों पे जो भी पोर्ट्स लगे होते हैं उसका यूज़ नहीं करें तो अच्छा होगा। अपने पावर बैंक को साथ रखें और पावर बैंक का ही यूज़ करें। चलिए दोस्तों, अब हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। हम जितने भी भ्रम फैले हुए हैं लोगों को मोबाइल की बैटरी से रिलेटेड या मोबाइल से रिलेटेड सब के बारे में थोड़ा डिस्कस किया और बताया। यदि दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए।
इससे हमको प्रोत्साहन मिलेगी दोस्तों। अभी मैं YouTube पे नया हूँ, इसलिए कृपया करके प्रोत्साहन दें ताकि और से अधिक वीडियो बना सकूँ। और इस प्रकार की अच्छी जानकारियों के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, नमस्ते। अब मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।